चलिए गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ध्यान से करिएगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शंस को। देखिए सबसे पहले मेरे साथ लिखिए, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जहां पर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन हो और साइमल्टेनियसली रिडक्शन हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जहां पर साइमल्टेनियसली किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और जहां पर साइमल्टेनियसली किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन हो। सो फाइनली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब सवाल यह है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो देखिए मैं आपको इसकी बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगा, लेकिन वो बेसिक डेफिनेशन इतनी ज्यादा काम नहीं आती हैं। जो काम आती है उनको मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, इनिशियली अगर किसी ने ऑक्सीडेशन वर्ड का इस्तेमाल किया होगा तो क्यों किया होगा? एक्चुअल में मेटल की जरूरत पुराने टाइम पे बहुत पड़ा करती थी। तो मेटल को लोग क्या करते थे, अर्थ क्रस्ट से निकाला करते थे और वहां पर देखा करते थे कि मेटल प्योर फॉर्म में नहीं होता। नोबल मेटल्स को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी मेटल है वो मेटल के ऑक्साइड्स में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब वहां से ऑक्सीजन को रिमूव करना जरूरी है, तो इसलिए वो ऑक्सीजन को वहां रिमूव किया करते थे। इसका मतलब ऑक्सीजन हर मेटल के साथ रिएक्ट कर लिया करती थी। सो इनिशियली अगर किसी ने ऑक्सीडेशन बोला होगा तो क्या मतलब निकलता होगा, दैट इज जब किसी के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर आपने उससे ऑक्सीजन को हटा दिया तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो गया। तो ये सिंपल डेफिनेशन जो पहली बार किसी ने बोली होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में। तो सबसे पहला डेफिनेशन यही है। पहला डेफिनेशन क्या है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मेरे साथ साथ लिखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी के साथ भी ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एल्यूमिनियम लिया, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो उसने क्या बना लिया, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। तो यहां पर हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि यहां पर एल्यूमिनियम का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। इसी तरह से अगर हम लोग इसका जस्ट अपोजिट बोले, क्या, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, दैट इज रिडक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक डेफिनेशन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि यही ऑक्साइड ले लो Al2O3 का, अगर आपने कार्बन से यानी कि कॉक्स से रिएक्शन करवाया तो एक्चुअली कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बहुत होती है। तो वो क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन को ले लेगा और यहां से CO2 गैस बाहर निकलेगा, प्लस यहां से एल्यूमिनियम को वो लिबरेट कर देगा। तो एक्चुअल में इस तरह से रिएक्शन हो रही है और यहां से एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो गया। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि इनिशियल वे में बोली गई। इनिशियली जब हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते थे तब ये डेफिनेशंस इस्तेमाल होती थी, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सबसे बेसिक डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस तो और भी हैं, जैसे कि सेकंड, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जबकि यहां पर दूसरी डेफिनेशन क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये कैसे आया होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वो क्या कहलाता है, बेसिकली रिडक्शन। अब ये कैसे आया, तो देखिए जैसे कि पहले बोला गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसे क्या हुआ कि एक दिन किसी बंदे ने क्या किया होगा, मीथेन गैस का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही करवाया, मतलब यहां पर क्या कर रहे हो आप, मीथेन गैस को क्या कर रहे हो, बेसिकली बर्न एयर की प्रेजेंस में। तो वहां पर क्या हुआ, CO2 प्लस H2O बना, और एक्चुअली यहां पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे कार्बन का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या कहा, ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन का हो चुका है ऑक्सीडेशन। पर एक और फिनोमिना हो रहा है यहां पर, कार्बन ने ऑक्सीजन को तो जोड़ा लेकिन उसके साथ साथ उसने हाइड्रोजन को अपने से अलग किया। तो इसका मतलब जब हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, यहां से मालूम पड़ा। क्लियर होता है सबको? तो ये बेसिक डेफिनेशन है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप बहुत करते हो, हाइड्रोजनेशन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप यहां पर पैलेडियम का इस्तेमाल करो और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करो तो यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इथीन बेसिकली इथेन में कन्वर्ट हो रही है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस हैं, लेकिन इनमें बहुत ही हाई लेवल की डेफिनेशंस भी हैं दो, जो कि सबसे ज्यादा काम आती है। बहुत ही प्योर डेफिनेशंस उनको हम लोग पढ़ते हैं जो कि सबसे ज्यादा काम आती हैं। ये इतनी काम नहीं आती है क्योंकि ये कहीं कहीं फॉल्स हो जाती हैं, ठीक है। इनके एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे।
रेडॉक्स चैप्टर के अंदर। लेकिन अभी हम लोग इनकी प्योर डेफिनेशंस को पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा काम आती है, उन पे आप गौर करिएगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम देंगी। और वो डेफिनेशंस कौन सी हैं, जरा ध्यान से इसको देखिए। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं तो आप लिखिए फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको कह रहा हूं कि इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया आपने? सो चलिए गाइस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की दो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर चलते हैं जो आपको सबसे ज्यादा काम देंगी। तो सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई एलिमेंट या स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोडियम लेते हैं। अब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो वो Na+ में चला जाएगा। सो फाइनली हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते ही उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। अगर कोई एलिमेंट या स्पीसी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग यहां पर लिखेंगे, रिडक्शन क्या होगा? दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा। सो फाइनली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हाफ क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Cl- में। तो फाइनली हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि क्लोरीन का रिडक्शन हो चुका है क्योंकि यहां पर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। दोनों तरफ ध्यान से देखिए, यहां पर क्लोरीन और चार्ज यानी कि एटम और चार्ज दोनों बैलेंस है। लेकिन इससे भी सुपीरियर एक डेफिनेशन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज सेकेंड, दैट इज इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीमेंट in oxidation state of any element is called oxidation। अगर किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आ जाए, ठीक है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली इसका क्या मतलब है, बस इसी पे तो हमें काम करना है। तो दूसरा डेफिनेशन उसके लिए हम वहां पर लिख देते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? दैट इज डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आ जाए यानी कि बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो समझ जाइएगा कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट अगर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट आ रहा है यानी कि वो घट रहा है, इसका मतलब समझ जाइएगा उसका रिडक्शन हो रहा है। सवाल ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। बस हमारा अगला आर्टिकल वही है, हमें यह जानना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं और एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। तो पहले तो मैं इसका मतलब समझा देता हूं। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन द एटम इन बॉन्डेड स्टेट। देखिए, किसी एटम पे क्या चार्ज है बॉन्डेड स्टेट में, उसी को हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। दैट्स इट। आपको चार्ज निकालना है, बेसिकली मतलब ये है। अगर किसी एलिमेंट का चार्ज बढ़ रहा है तो उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी का चार्ज घट रहा है उसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ गया सब लोगों को? सो फाइनली इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग हम अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कैसे करते हैं उसी के रूल सीखेंगे। सबको समझ में आ गया? सो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। चलिए गाइस, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझे कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, वो मैंने आपको बताया। दैट इज द चार्ज ऑन, लिखिए मेरे साथ, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट। चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सवाल यह है कि किसी एलिमेंट पे चार्ज आता क्यों है? दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर चार्ज डेवलप होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, सपोज हमारे पास एक एलिमेंट ए है, वो बॉन्डेड है बी के साथ, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहां पर हम तीन कंडीशन बना सकते हैं। देखिए, मैं अगर आपसे पहली कंडीशन में कहूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है, अगर मैं कह देता हूं आपसे कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्वल है। अब सवाल एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, जो ज्यादा खींचता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसका मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं खींचेगा। अगर कोई नहीं खींचेगा तो ए और बी पे चार्ज कितना होगा? ए पे भी चार्ज जीरो और बी पे भी चार्ज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इक्वल हो, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो वहां पर ए और बी पे चार्ज जीरो होगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पर मैं आपको लिखता हूं H2 यानी कि Cl2, ठीक है, O2 N2। यहां पर देखिए दोनों जो एलिमेंट है वो सेम है, तो
तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं हो सकता, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं हो सकता तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इन सबका क्या होगा, इंडिविजुअली हर एक एटम पर 0। अब चलिए दूसरा केस बनाते हैं। यहां से आपको मालूम भी पड़ गया कि यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्लोरीन का 0 है, ऑक्सीजन का 0 है, नाइट्रोजन का 0 है, और जिनका भी जो भी यहां पर ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा उनका 0 होने वाला है। दैट्स इट। सेकेंड एग्जांपल लीजिए, मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की B से ज्यादा है, इसका मतलब A क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। उस केस में A पर कितना आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव साइन, जिसको -1 से लिख देता हूं मैं, और B पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जिसको मैं किससे लिख देता हूं, +1 से। तो यहां पर देखिए चार्ज डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, अपने आप चार्ज डेवलप हो गया। सो इसको सेकंड केस कहेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए HCl। इस केस में क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो यहां पर क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। मैं यहां बोल रहा हूं पार्शियल, लेकिन हालांकि जब हम ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो इनको कंप्लीट चार्जेस मान के चलते हैं, ठीक है। थर्ड केस बना के चलते हैं। थर्ड केस क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, तब क्या होगा, उस केस में बड़ा सिंपल है, दैट इज अब B पुल करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो B पे माइनस पार्शियल नेगेटिव और A पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो सब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से चार्जेस डेवलप होते हैं और फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर उसको आपने ध्यान रख लिया तो आप सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, और फाइनली आप ये पता कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। सबसे पहला रूल देखिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेरे साथ लिखिए, रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट, रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सा टॉपिक है, फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले वो रूल्स देखते हैं। यहां पर रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन फंडामेंटल रूल्स बहुत ही कम है। अगर आप उनको ध्यान दे दें तो आपके क्या निकल जाएंगे, किसी के भी ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल रूल क्या है, जो मैंने आपको यहां पर कराया, द एटम, द ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम, ऑफ एनी एटम in its elementary state, in its elementary state is 0। अगर कोई एटम अपनी एलिमेंट्री स्टेट पे है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, जैसे कि सोडियम Na सीधे लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये इनकी एलिमेंट्री स्टेट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहां पर सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अगर मैं बोलूं सोडियम तो उसका यहां पर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। एल्यूमिनियम पे 0, सीधे मैंने लिख दिया Fe पे 0। तो ये इनकी एलिमेंट्री स्टेट कहलाती है। ऐसे बहुत सारे हैं जिन पे चार्ज है ही नहीं, तो उनको क्या बोलेंगे, उन पे चार्ज 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट उनका 0 है। ये पहला रूल हुआ जो कि बहुत आसान है। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं फटाफट से। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या है, मैं यहां पे रूल लिखवा रहा हूं, फटाफट से मेरे साथ लिखते जाइए, और अगर वो रूल्स अगर आपको मालूम पड़ गए तो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े आसानी से निकलेंगे। तो देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 हो गया, नाउ विल टॉक अबाउट रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 क्या है, विल टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट मतलब मैं एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन आता है, लिथियम। मैं सबसे पहले एल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन को हटा के, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, उसकी अलग से बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम की बात हम लोग यहां नहीं करने वाले, क्योंकि फ्रांसियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो ये जितने भी आपको एल्कली मेटल दिखाई दे रहे हैं, बॉन्डेड स्टेट पे इन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्डेड स्टेट में इन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चार्ज +1 होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन बॉन्डेड स्टेट, यहां लिख भी देता हूं, इन बॉन्डेड स्टेट, बॉन्डेड स्टेट में। सवाल है कि इस पे +1 क्यों होता है, क्योंकि आप गौर से देखिए, जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। अब अगर इसको अपना नोबेल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के +1 पे चला जाता है और अपना नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। अब इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो ये आ रहा है 1s2
2s2 एंड 2p6। देखिए नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन के जैसा, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ऐसा सभी का हाल है, सब ऐसा ही करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन तुरंत छोड़ देते हैं। तो इन पे चार्ज क्या होता है, बॉन्डेड स्टेट में +1, लेकिन बॉन्डेड स्टेट में, एलिमेंट्री स्टेट में 0 है ना। ध्यान से देखिए, ये उसकी एलिमेंट्री स्टेट है, लेकिन ये उसकी बॉन्डेड स्टेट है। यहां पर लिखा है एलिमेंट्री स्टेट, तो यहां पर चार्ज 0 होगा, ये उसकी बॉन्डेड स्टेट होगी अगर किसी के साथ वो बॉन्डेड होगा। जैसे कि NaCl की बात करते हैं, तो NaCl में Na बॉन्डेड है, तो इसका मतलब Na पर चार्ज कितना होगा, +1। दैट्स इट, खत्म हो गया, वहां पे सबको समझ में आ गया। तो ये एलिमेंट आप याद कर लीजिए कि इन सारे एलिमेंट्स पर चार्ज कितना होता है, +1। यह आपका रूल नंबर 2 हुआ। नाउ विल टॉक अबाउट रूल नंबर 3। तो तीसरा रूल है ग्रुप नंबर 2 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए रूल की बात करते हैं। अगेन मैं यहां पर एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, लेकिन कौन से एलिमेंट होंगे यहां पर, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल की बात कर रहा हूं। कौन कौन से हैं, दैट इज बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और अगर इनकी बात करें तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्डेड स्टेट में क्या होता है, +2। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चार्ज इनका बॉन्डेड स्टेट में +2 होता है। अब ऐसा क्यों, जैसे कि मैग्नीशियम की ही बात कर लीजिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा हो जाएगा, इसलिए बड़ी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपने ऊपर +2 चार्ज ले लेते हैं। तो बॉन्डेड स्टेट में जहां भी दिखे इन पे +2 चार्ज होता है। तो ये आपका रूल नंबर 3 हुआ, जिसमें यहां पर हमें दिखाई दिया कि एस ब्लॉक पे ग्रुप नंबर 2 के जितने भी मेंबर है उन पे चार्ज कितना होता है बॉन्डेड स्टेट में, +2। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर ये 3 रूल हो गए। नाउ विल टॉक अबाउट रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 क्या होगा। नाउ विल टॉक अबाउट रूल नंबर 4, विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन। क्योंकि हमने क्या किया, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन भी आता है, आपको पता है ग्रुप नंबर 1 में आता है, ठीक है। सो फाइनली ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन आता है, उसके अलावा तो हमने सबकी बात कर ली ना। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन के ना 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं। सबसे पहले तो +1 और दूसरा -1। ये +1 किसके साथ दिखाता है, जब वो नॉन मेटल के साथ जाता है। तो हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ जाएगा अमूमन वो +1 दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, H2O जिसमें ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, +1, ये तो पक्का है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल H2S, तीसरा एग्जांपल H2SO4, कोई भी एग्जांपल ले लो, HCl, व्हाटएवर। जब भी ये नॉन मेटल के साथ जाता है तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, क्योंकि उस केस में सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। उस केस में हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, कभी भी उनके एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है बोरॉन के साथ, वो मैं आपको अलग से लिखा रहा हूं। यहां पर देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, वो बोरॉन से ज्यादा होती है, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। तो वहां पर 1-2 ऐसे कंपाउंड ऐसे हैं जब बोरॉन के साथ ये होता है अटैच, तब हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही खेल है, यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सब सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन आप लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन -1 कब दिखाता है, जब ये मेटल के साथ जाएगा। इनमें से कोई भी मेटल उठा लो, क्योंकि ये तो +1 और +2 ही दिखाएंगे, तो हाइड्रोजन उस केस में -1 दिखाएगा। जैसे कि सोडियम का हाइड्राइड पकड़ लीजिए, NaH, उस पे सोडियम का तो फिक्स है +1, तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, -1, ठीक है। दिस इज सोडियम हाइड्राइड, तो इस पे -1, तो इस पे क्या होगा, +1। अब मैग्नीशियम का हाइड्राइड पकड़ लीजिए, MgH2, तो यहां पर हाइड्रोजन पर क्या होगा, -1, क्योंकि मैग्नीशियम का +2 फिक्स है ना। तो ये केस है टोटल, या +1 या -1, इसके अलावा तो कुछ दिखाता नहीं है। सो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे ऑक्सीजन की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑक्सीजन का जो रेंज होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो होता है -2 टू +2। देखिए उसका जो -2 वाला है ना, अमूमन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन दिखाता है, ठीक है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन अमूमन दिखाता है किसी भी एलिमेंट के साथ। ये उसका एक जनरलाइज ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, आपको 95% तक सारे एलिमेंट में ऑक्सीजन -2 में दिखाई देगा। तो यहां पर कुछ भी ले लो, जैसे कि H2SO4 लिखिए, आपको ऑक्सीजन -2 में दिखाई देगा, ठीक है। H2O लिखिए -2 में, KMnO4 लिखिए -2 में, ठीक है। KMnO4, तो यहां पर क्या होगा, -2 में। K2Cr2O7, K2Cr2O7 -2 में। आप कोई भी एलिमेंट लिखिए, वहां पर -2 के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन ये और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जैसे कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है पेरोक्साइड, जब पेरोक्साइड बनाता है। तो पेरोक्साइड का मतलब H2O2, ये एक पेरोक्साइड है। तो यहां पर ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो ज्यादा एलिमेंट नहीं है उसके, 95% तक तो आपको -2 ही दिखेगा। रेयर केस में आपको पेरोक्साइड और रेयरेस्ट केस में आपको सुपर ऑक्साइड दिखेंगे। ये सुपर ऑक्साइड भी बनाता है,
ठीक है। सुपर ऑक्साइड में क्या दिखाता है, ये -½ दिखाता है, सुपर ऑक्साइड में -½ दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे KO2 के केस में पोटेशियम का तो फिक्स है ना बच्चों, देखिए यहां पर हमने लिखा पोटेशियम, उस पे कितना होगा +1, तो आप खुद सोचिए इन दोनों ऑक्सीजन पे -1 है तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -½ खुद से सोचिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो सुपर ऑक्साइड में -½ दिखाता है। सो चलिए देखिए गाइस, मैं आप लोगों को ऑक्सीजन के बारे में बता रहा था, तो ऑक्सीजन पेरोक्साइड भी बनाता है, सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, और ये ऑक्साइड बनाता है तब -2 दिखाता है, पेरोक्साइड दिखाता है तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सुपर ऑक्साइड के अंदर ये -½ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन इसके 1-2 कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, और वो केस कहां बनेंगे, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उस केस में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जैसे कि एग्जांपल एक तो हो गया OF2 और दूसरा हो गया O2F2। तो फ्लोरीन का केस मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा देता हूं। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 5 है, एक्चुअल में पॉइंट नंबर 5 हम लोग कहेंगे नहीं, पॉइंट नंबर 4 हमारे लिए हाइड्रोजन है, 5 हमारे लिए ऑक्सीजन है, तो ये पॉइंट नंबर हो गया 6। तो पॉइंट नंबर 6 में हम लोग नोट डाउन करेंगे फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, और वो कितनी है, -1। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, चाहे कोई भी एलिमेंट आ जाए, उससे एक्सेप्ट ही करता है। तो इस केस में अगर हम लोग इन दोनों की बात करें तो क्या होगा, जरा चेक करो। देखिए यहां पर ऑक्सीजन ने 2 फ्लोरीन को जोड़ा अपने साथ, यहां जरा ध्यान से इसको देखिए। उस केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उस केस में फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें -1 आ गया, तो इस पे क्या आ गया, +1। यहां पे भी फ्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे क्या आ गया, -1, उस केस में इस पे क्या आ गया, +1। इस ऑक्सीजन पे चेक करिए टोटल चार्ज कितना हो गया, +2। बस यही बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन कब, जब वो फ्लोरीन के साथ अटैच हो। इसी तरह से ऑक्सीजन यहां पर भी देखिए O2F2 की बात करते हैं। O2F2 के केस में क्या होगा, जरा चेक करिए। O2F2 के केस में एक तो बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है और एक यहां पर फ्लोरीन के बीच में बन रहा है। तो यहां पर जरा चेक करिए, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहां पर तो कोई चार्ज इनकी वजह से डेवलप होगा नहीं। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे चार्ज कितना हो गया, -1। तो उस केस में इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया, +1। यहां पे दोनों की पावर सेम है तो कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर तो होगा, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा -1, तो यहां पर कितना आएगा, +1। तो ये एक ऐसा यहां पर कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का +1 है। बस एक गिने चुने ही है, अदरवाइज आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाई देगा, -2 ही दिखाई देगा। सो गाइज अगर ये रूल्स आपको पता है तो आप किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, इससे ज्यादा रूल्स आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, KMnO4 का आपको बार बार इस्तेमाल वहां पर दिखाई देगा। मैं आपसे पूछूं क्या KMnO4 में Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आपको कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, देखिए यहां पर सबसे पहले पोटेशियम है, ओवरऑल जरा चेक करो, ओवरऑल तो इसमें चार्ज 0 है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, जिसपे पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, +1। तो सबसे पहले लिख दीजिए +1, यहां पर लिख दिए। देखिए ग्रुप नंबर 1 से आता है, बॉन्डेड स्टेट में +1 इसका फिक्स है। मैंगनीज का आपको निकालना है तो इसको X मान लीजिए, मान लिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है। 4 ऑक्सीजन है, 4, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। ओवरऑल सबके चार्ज को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 0। दिखाई दे रहा है सबको। तो इस तरह से इक्वेशन बना ली। ये शुरू में आपको इक्वेशन बनानी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आदत हो जाएगी तो तुरंत भी कर सकते हो, आप यहीं से देख के कर सकते हो। लेकिन फिर भी यहां पर टोटल चार्ज देखिए, +1 + x, और यहां पर कितना हुआ, -8 विच इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज +7, है ना, सही है। सो फाइनली यहां पर मैंगनीज +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो इनकी। देखिए बहुत ही सिंपल एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस मैंने अनअकैडमी पे डाल रखे हैं, वीडियो रेडॉक्स की ऑलरेडी बनी हुई है। तो एक्सेप्शनल केसेस वैसे हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम नहीं देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन है नॉर्मल वे से इन सारे रूल से हो जाती है। अगर आपको एक्सेप्शनल केस देखने हैं तो अनअकैडमी पे रेडॉक्स की बनी हुई है, वहां पर जाके देख लीजिए। तो ये बेसिक आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एक बेसिक चीज और है जो आप लोगों को मदद करेगी, उसको मैं यहीं पढ़ा देता हूं, जरा ध्यान से उसको देखिए। वो क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूं, मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है। यहां पर एक और चीज आपको मदद करेगी, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करेगी, और वो है एन फैक्टर। हालांकि मैंने एन फैक्टर आपको पढ़ाया था और इस पे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर एन फैक्टर की बात करूंगा किन कंपाउंड्स के लिए, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर एन फैक्टर की बात कर रहे हैं कुछ कंपाउंड्स के लिए।
बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। यहां पर कई बार आपको हाइड्रोजन के लिए एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्लोरीन के लिए एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और साथ में जो एलिमेंट है सोडियम, Fe, Al, इनके लिए आपको क्या पड़ेगी, एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इनके एन फैक्टर कैसे निकाले जाए, तो यहां पर Cl2 लिख देता हूं। तो देखिए इनकी एलिमेंट्री स्टेट पकड़ लो और इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट या इनकी वैलेंसी को पता होना चाहिए। अब आप जरा चेक करो, मैं यहां पर लिखता हूं एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। सबको समझ में आता है? तो एक्चुअल में अगर इसकी वैलेंसी 3 है तो इसका एन फैक्टर भी 3 ही होता है। एक्चुअल में एलिमेंट्री स्टेट में जो उनकी वैलेंसी होती है वही उसका एन फैक्टर होता है। तो एक्चुअल में अगर कोई पूछे आपसे कि एल्यूमिनियम का एन फैक्टर बताइए, तो एन फैक्टर उसका 3 होता है बच्चों। बहुत सिंपल है। अगर सोडियम की जरा चेक करो, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1, तो उसका एन फैक्टर भी कितना होता है, 1। दैट्स इट, खत्म हो गया। अगर Fe की बात करो, Fe पे टोटल चार्ज कभी देखा आपने, Fe या फिर कॉपर पे +2 चार्ज होता है जनरली। यहां पर वैलेंसी का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम जब भी बॉन्डेड स्टेट में जाएगा तो Al पे +3 होता है, ये सबको पता है। सोडियम पे कितना आता है चार्ज, +1, ये सबको पता है। बस वही तो उसका एन फैक्टर है। तो इसी तरह से Fe पे जनरलाइज चार्ज कितना है, +2, तो वो आपको दिखाई भी दे जाएगा। ठीक है, वैसे तो होने को +3 भी होता है, लेकिन एलिमेंट्री स्टेट में आप चेक करिए, यहां पर जब आप कंपाउंड फॉर्म में पाते हैं इसको, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज्यादा मिलते हैं। तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो गया Fe के केस में, 2। यहां पर कॉपर के लिए भी पूछे तो एन फैक्टर कितना होता है, 2। आपको दिख जाएगा सॉल्यूशन के अंदर आगे, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कम होती है, यहां पर ज्यादा होती है ना। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एन फैक्टर की बात करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप बताइए कि हाइड्रोजन जब किसी के साथ बॉन्डेड होगा, या तो उस पर +1 चार्ज होगा या फिर उस पर -1 चार्ज होगा। बस यही एक हाइड्रोजन का एन फैक्टर है। पर सवाल यहां पर है कि यहां पर हाइड्रोजन तो 2 है, तो 2 के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर कितना होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1 के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर हो गया 1, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1, क्योंकि या तो +1 दिखाएगा या -1। 2 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, तो 2। दैट्स इट। हाइड्रोजन गैस का जो एन फैक्टर निकल के आता है बच्चों, वो 2 होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन बॉन्डेड स्टेट में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना, तो 1 क्लोरीन का हो गया 1, तो 2 क्लोरीन का कितना हो गया, 2। दैट्स इट, खत्म हो गई बात वहां पे। ठीक है, सो फाइनली क्लोरीन। अगर ऑक्सीजन की बात करो तो जनरली ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। हम लोग यही तो बोलते हैं ऑक्सीजन की जनरल वैलेंसी कितनी होती है, 2। क्लोरीन की जनरल वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्योंकि 17 नंबर ग्रुप में आता है, ये 16 नंबर ग्रुप में आता है। तो इसी तरह से एक ऑक्सीजन की 2 होती है, तो बताइए 2 ऑक्सीजन की कितनी होगी, 4। तो यहां पर ऑक्सीजन का जो एन फैक्टर होगा वो 4 होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो मैं बार बार इनका इस्तेमाल करूंगा, तब आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने आप पढ़ा दिया है। दोबारा बोल देता हूं, एलिमेंट्री स्टेट पे जो उनके चार्ज होते हैं या वैलेंसी होती है, वही उनका एन फैक्टर होता है। नोट डाउन कर लीजिए। एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 3 होता है, क्योंकि आप एल्यूमिनियम को बॉन्डेड स्टेट में जब भी देखेंगे वो +3 दिखाएगा। सोडियम का एन फैक्टर 1 होता है, क्योंकि ये बॉन्डेड स्टेट में +1 दिखाता है। Fe जनरल वे में +2 दिखाता है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। कॉपर भी जनरल वे में +2 दिखाता है, दिखाने को तो +1 भी दिखाता है, लेकिन जनरली उसके जो कंपाउंड है +2 स्टेट के होते हैं, इसलिए एन फैक्टर कितना हो गया, 2। हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, तो 2 का कितना हुआ, 2। एन फैक्टर जो होता है पर एटम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो आप देखिए यहां पर एटम 2 है, तो आपको 2 के रिस्पेक्ट में काउंट करना पड़ेगा। क्लोरीन का कितना हुआ, 1 पे होता है 1, तो 2 पे कितना हुआ, 2। ऑक्सीजन 1 पे होता है 2, तो 2 पे कितना हुआ, 4, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1 होता है वैलेंसी, हाइड्रोजन का भी 1 ही होता है। इस तरह से एन फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत ध्यान से कवर करना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे। एन फैक्टर का कैलकुलेशन सारी एन फैक्टर पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एन फैक्टर और जानना चाहते हो तो इसमें मैंने 2 एन फैक्टर की वीडियोस बना रखी है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इवन सर्च करोगे तो मेरी ही वीडियोस आपको टॉप पे दिखेंगी, तो उसमें एन फैक्टर्स आप पूरा पढ़ लीजिए कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, विच इज वेरी इजी। आपको एक और चीज बताता हूं, अगर कोई चार्ज है ना, तो अगर कोई भी चार्ज आपको मिल जाए, जैसे कि ए पे +3 लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए उसका एन फैक्टर भी कितना होगा, 3। जितना चार्ज दिखाई देता है उतना ही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर Fe+2, तो उस पर चार्ज ही उसका एन फैक्टर है, तो कितना होगा, 2। दैट्स इट, खत्म। बहुत सिंपल रूल है एन फैक्टर निकालने के। सबको ध्यान पड़ गया? तो फाइनली ये कुछ बेसिक्स थे जिनका इस्तेमाल हम लोग बार बार करेंगे, और बार बार करेंगे तो आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है। गाइस, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से कहता हूं, ये सिंपल बेसिक रूल आप अप्लाई कीजिए, अपने फंडामेंटल को क्लियर कीजिए। अब अगली वीडियो हमारी किस पे होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, क्योंकि हम लोग बेसिक कर चुके हैं। हम लोग फंडामेंटल पर चलेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कहां से हुआ कॉन्सेप्ट, और आगे फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। टिल देन गाइज,
आप लोग याद रखिए, इस वीडियो के साथ एक होमवर्क है जिसका वो क्लिक करके तुरंत देख लेना है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, पैरेलली अपना चैप्टर दूसरा कोई भी शुरू कर लो। अनअकैडमी पे या यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा कर सकते हो। सो डू शेयर दीज वीडियोस ऑल्सो, सब्सक्राइब करना मत भूलो और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और इन बेसिक चीजों की प्रैक्टिस करो। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको टिप्स पे होनी चाहिए, तुरंत निकालनी आनी चाहिए, यह आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपको नहीं आती है इसका मतलब आप प्रैक्टिस करिए, जरूरत है आपको, ठीक है। और इतनी फटाफट, जैसे कि कोई पूछे SiO4 सल्फर का कितना, +6, फटाफट से ऐसा होना चाहिए। K2Cr2O7 क्रोमियम का कितना, तो आपको ऐसा K2Cr2O7 में निकालिए ना, +6 आएगा क्रोमियम पे। कैसे आया? क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, O7, तो माइनस का 14 हुआ, उसमें से 2 घटाई है क्योंकि पोटेशियम लगे हुए हैं, उसमें फिर क्रोमियम पे कितना बनेगा, Cr2 है तो एक क्रोमियम पे +6 बनेगा। तुरंत कैलकुलेशन आनी चाहिए, तब आपको आएगा मजा कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालनी सीख लिया, अगर आपने टिप्स पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सिंपल भी हो जाएगा चैप्टर। सो गाइज, अगली वीडियो में मिलते हैं। आप याद रखिएगा, एक तो होमवर्क करना है, दूसरा आपको कोई भी चैप्टर पैरेलली शुरू कर लेना है। टिल देन गाइज, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।